जय जिनेन्द्र बंधुओं, भावना त्रिंशतिका की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज से हम प्रारंभ करते हैं इस भावना त्रिंशतिका को। सर्वप्रथम मंगलाचरण के माध्यम से हम इसका अर्थ जानते हुए आगे प्रयास करेंगे पढ़ने का। सर्वप्रथम मंगलाचरण। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थ्यभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। लगभग सभी पद सरल हैं। माध्यस्थ भावम, इस प्रकार से आपको माध्यस्थ भावम यहाँ पढ़ करके माध्यस्थ्य भावम इस प्रकार से पढ़ेंगे तो बहुत उत्तम होगा। और विपरीत वृत्तौ, यहाँ ध्यान रखें, विपरीत वृत्तौ इस प्रकार से पढ़ना है। और ऊपर जो हमने पढ़ा है सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम, यहाँ कोई काठिन्य नहीं है। क्लिष्टेषु, यहाँ पर थोड़ा सा जो हमें जोर देना है, क्लिष्टेषु शकार जो बोलना है हमें वह ध्यान से बोलना है। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम, कृपापरत्वम इस प्रकार से लगभग बाकी सभी पद एकदम सरल हैं। आप सभी उच्चारण इसका बार बार करेंगे तो यह जो काठिन्य है हमारा, जो शिथिलता है उच्चारण में, वह भी हमारी दूर हो जाएगी। चलिए अब हम इसके अर्थ पर विचार करते हैं। पहले हम संधि देख लेते हैं। संधि पद अगर कोई होता है तो हम आपको बताएंगे, और जिससे कि हमें अर्थ लगाने में सरलता हो जाए। सत्वेषु गुणेषु प्रमोदम, यहाँ पर कोई संधि नहीं। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम, कोई संधि नहीं। माध्यस्थ भावम विपरीतवृत्तौ, यहाँ पर भी कोई संधि नहीं। सदा ममात्मा, मम आत्मा, यहाँ संधि है। सदा में कोई संधि नहीं। मम आत्मा संधि है, बराबर मम आत्मा बन जाएगा। और विदधातु देव, यहाँ पर भी ये पद भी पृथक पृथक हैं, कोई संधि नहीं हुई है इनके बीच में, अतः एकत्र ही संधि हुई है, वह है मम आत्मा बराबर मम आत्मा। इस प्रकार से यहाँ पर संधि हुई है। चलें आगे बढ़ते हैं। इसके अर्थ पर ध्यान रखें। सत्वेषु, सत्वेषु नाम जीवेषु, सत्व कहते हैं जीव को, और इसी का सप्तमी बहुवचन में बन जाता है सत्वेषु नाम जीवेषु, जीवों पर। सत्वेषु मैत्रीं, मैत्रीं नाम मित्रता, और सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम, गुणेषु जो गुणी हैं, अर्थात जिन गुण हैं जिनके पास उन्हें हम गुणी कहते हैं। गुणः अलग है और गुणः अस्ति यस्य, गुण है जिसमें, उसको हम गुणी बोलते हैं। अथवा गुणः अस्ति यस्मिन्, वो गुणी हो गया। तो गुणी और गुणी का ही जब सप्तमी बहुवचन बना दे तो गुणीषु बनेगा। तो कहा गुणियों में जो गुण से युक्त हैं ऐसे उनमें गुणीषु प्रमोदम, प्रमोद होता है अर्थात हर्ष का भाव। क्लिष्टेषु, क्लिष्ट जो हैं अर्थात दुखी हैं, ऐसे क्लिष्टों के प्रति, क्लिष्ट जीवेषु, क्लिष्ट जो जीव हैं उन जीवों के प्रति कृपापरत्वम, करुणा की परत्वता अर्थात तत्परता, अत्यंत करुणा भाव। विपरीत वृत्तौ, विपरीत अर्थात अपोजिट होता है अर्थात विलोम। वृत्तौ, वृत्त अर्थात होता है चरित्र, तो विपरीत चरित्र से जो सहित हैं ऐसे उन लोगों में माध्यस्थ भावम, मध्यस्थ, माध्यस्थ का भाव अर्थात तटस्थ का भाव, एकदम ना तो उनसे बैर ना ही उनसे राग, ना राग ना द्वेष, उसको हम कहते हैं माध्यस्थ भाव। और माध्यस्थ भाव, सदा मतलब हमेशा, मम अर्थात मेरी, आत्मा अर्थात आत्मा, विदधातु, विदधातु अर्थात धारण करे, विदा वि उपसर्ग पूर्वक, धा धातु है बनेगा विदधातु, विदधातु धारण करने के अर्थ में होती है। तो अच्छी तरह से धारण करे, देव अर्थात हे जिनेन्द्र भगवान। इस प्रकार से एक एक पद का यहाँ पर अर्थ हुआ। अब देखें हम अन्वय के माध्यम से इसका अर्थ जान लेते हैं। तो देखें अन्वय हम एक बार आपको बताएंगे, उसके बाद फिर आप इस अन्वय को द्वारा सुन करके मैं तो इसी गुजारिश करूँगा आपसे कि आप एक पेंसिल लें और पेंसिल के माध्यम से आप उसमें लिखते जाएं
और पेंसिल के माध्यम से अर्थ भी लिखते जाएं। अगर आप इतना सा उद्यम करते हैं तो निश्चित ही ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और अगर आप ऐसे ही पढ़ लेंगे और ऐसे ही सुन लेंगे कि हाँ चलो वीडियो सुन लें, थोड़ा सा धर्म तो हो जाए, तो उससे हमारे आगामी जीवन का लाभ नहीं होगा, अर्थात आगामी जीवन में भूल सकते हैं। आज अनभ्यासी विषम विद्या हम सुनते ही हैं, तो निश्चित ही जब अभ्यास नहीं करेंगे तो वह विद्या विषम को प्राप्त हो जाएगी, अर्थात खराब हो जाएगी। तो निश्चित ही हम प्रयास करें कि अनभ्यास ना हो, अभ्यास होता रहे। इसके लिए हम एक पेंसिल से उस पर लिख भी सकते हैं। तो देखें, कहा सदा अर्थात हमेशा, मम अर्थात मेरी, सदा मम आत्मा सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं विपरीतवृत्तौ माध्यस्थभावं। देव, यह जो पद है वो पहले लगाना है और अंत में विदा धातु द्वारा सुन लें। हे देव, हे जिनेंद्र, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था संबोधन पद का हम सबसे पहले प्रयोग करते हैं। देव सद मम आत्मा सदा सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं विपरीतवृत्तौ माध्यस्थभावं विदधातु। यह इसका अन्वय हुआ। अब हम अन्वय पूर्वक अर्थ जानते हैं कि हे देव, हे जिनेंद्र देव, मम मेरी, आत्मा मेरी आत्मा, सदा हमेशा, सत्वेषु जितने भी संसार में जीव हैं सभी जीवों के प्रति क्या करे, सत्वेषु मैत्रीं, सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो। अर्थात हे भगवान, मेरा किसी से द्वेष भाव नहीं हो, मैं सबसे बहुत अच्छी तरह से बोलूं, सभी मेरे लिए अच्छे से बोलें, सभी के प्रति बहुत अच्छी मित्रता का भाव मेरा हो, ऐसा यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं। गुणेषु प्रमोदम, और जो गुणी व्यक्ति हैं, जो बहुत ज़्यादा हमसे गुण में बड़े हैं, उनके प्रति मेरा प्रमोद का भाव हो। गुणेषु प्रमोदम। क्लिष्टेषु, और जो क्लिष्ट हैं अर्थात दुख से युक्त हैं, उन क्लिष्टेषु जीवेषु, उन क्लिष्ट जीवों के प्रति मेरा कैसा भाव हो, कृपा परत्वम, कृपा का भाव हो, अनुकंपा का भाव हो। बस जैसे ही उनको देख लूँ, उनके शरीर को देखूँ, उनको लगी हो, उनको चोट लगी हो, वह गरीब हों, तो बस मेरा हृदय छल्ली छल्ली हो जाए, अंदर से अत्यंत अनुकंपा से युक्त हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है, तो अनुकंपा से युक्त हो जाए, उनको देख करके जो गरीब हैं, जो दुखी हैं, जो असहाय हैं, ऐसे जीवों के प्रति कृपा का भाव हो जाए। और माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, विपरीत वृत्तौ, विपरीत है वृत्त जिनका, वृत्त अर्थात आचरण, तो विपरीत है वृत्त जिनका, ऐसे उनके प्रति माध्यस्थ भावम, माध्यस्थ का भाव, अर्थात ना तो उनसे राग हो ना द्वेष हो। ऐसा नहीं हो कि हे भगवान कोई मुझे पत्थर मार दे और पत्थर मारते समय, या फिर कोई रात्रि भोजन कर रहा है, कोई मांस खा रहा है और हम देख रहे हैं, तो उस मांस काटते समय ऐसा ना हो हे भगवान इसकी जल्दी मृत्यु हो जाए, ऐसे मेरे भाव ना हो। अन्यथा तो हमारे भाव तो ऐसे ही होते हैं कि कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो हम कहते हैं क्यों ना यह मर जाए, तो ऐसे भाव ना हो, माध्यस्थ भाव रहे, अर्थात हे भगवान इसको सद्बुद्धि प्रदान करे, बस ऐसे ही भाव रहें, ना कि द्वेष के भाव कभी नहीं हो। और इस प्रकार से विदा धातु अर्थात धारण करे। हे भगवान मेरी आत्मा सदा ही सत्व जो हैं, जीव हैं, उन सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव धारण करे, जो गुणी हैं उनके प्रति प्रमोद का भाव धारण करे, जो दुखी हैं उन दुखी जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव धारण करे, और जो मेरे से विपरीत आचरण करने वाले हैं अर्थात जिनसे मेरी सोच नहीं मिल रही है, ऐसे जीवों के प्रति मध्यस्थ का भाव धारण करे। इस प्रकार से यह 4 भाव बता दिए। वास्तविक में देखा जाए तो कहीं द्वेष करना तो हमारे जैन धर्म में बताया ही नहीं है। जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको यही भावनाएं बिल्कुल हमारे आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में भी कही कि सम्यक दृष्टि जीव कैसा सोचे, तो सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु इत्यादि जो सूत्र है उसमें यही बात बिल्कुल सेम की डिटो यही बात वहाँ पर भी बताई गई है। तो देखो आचार्य भगवान ने कितनी अच्छी भावना से हमें यहाँ पर
बताया, सब प्राणी इनमें समाहित कर दिए। बोले इस जीवों के भाव कैसे होना चाहिए, तो उन भावों को भी बता दिया कि अब देखें यहाँ पर जो मुख्य है वह यही है कि सत्व अर्थात सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव। अब जो हम देखें कि जो हमसे ज़्यादा गुणवान व्यक्ति हैं उनके प्रति कैसा, तो कहा प्रमोद का भाव। आप सोच रहे होंगे प्रमोद का भाव क्या होता है, हर्ष का भाव क्या होता है। तो देखें जब भी हम अपने से ज़्यादा कोई गुणी व्यक्ति को देखते हैं, जैसे कि हमने आचार्य श्री को देखा, तो आचार्य श्री को देखते ही क्या होता है, आचार्य श्री को जैसे ही देखते हैं तो हमारे अंदर रोना आ जाता है, बहुत अंतरंग में ऐसा रोना आ जाता है कि अरे इतने बड़े, इतने श्रेष्ठ चारित्र का पालन करते हैं, अरे यह तो बिल्कुल इतने कांटे जैसे वन में चलते रहते हैं और फिर भी इनके लिए आह नहीं भरती है। इस प्रकार से हम देखते हैं हमसे जो गुणी व्यक्ति हैं उनके प्रति इतने गुण देखते हैं, और गुण देखने के बाद जो अंतरंग में रोना आता है अर्थात जो खुशी के आंसू होते हैं वह वास्तविक में वही हर्ष का भाव होता है। इसी प्रकार के जो भी हमसे गुणी व्यक्ति हैं उन सबकी के प्रति हमारा हर्ष का भाव होना चाहिए। जो भी हमसे बड़े हैं उन सभी के प्रति हमारा हर्ष का भाव होना चाहिए, अंतरंग से प्रसन्नता होना चाहिए। हे भगवान मैं भी इनके जैसा बन जाऊं, हे भगवान मैं भी अपने जीवन में इतने साम्य भाव धारण कर लूं, ऐसा अगर हमारे मन में विचार आ जाता है तो निश्चित ही आचार्य भगवान की यह भावना फलीभूत होगी। फिर कहा कि क्लिष्टेषु जो दुखी हैं, जिनके पास खाने को पहनने को कपड़े नहीं हैं, जिनके पास खाने को भोजन नहीं है, जो अत्यंत गरीब हैं, जो रोग से पीड़ित हैं, ऐसे कोई भी व्यक्ति जो दुखी हों उन सभी जीवों के प्रति हे भगवान मेरे अनुकंपा के भाव हों। और चौथा कहा हे भगवान जो शेष जीव बचे हैं, हमसे विपरीत आचरण करने वाले हैं, गाली देने वाले हैं, जुआ खेलने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, कोई भी किसी भी प्रकार के हमसे विपरीत आचरण करने वाले हैं, उन सभी के प्रति मेरा माध्यस्थ का भाव हो। ध्यान रखें बंधुओं, यह इतनी बड़ी बात कह दी जो आज तक हम सोचते आए थे कि नहीं द्वेष तो होगा ही होगा। जब हम सामने देखेंगे कि कोई किसी जीव को मार रहा है तो उस समय हमें उस पर क्रोध करने का भाव आएगा। लेकिन बंधुओं यहाँ पर आचार्य अमित गति महाराज ने प्रथम ही इस पद्य में मना कर दिया कि क्रोध नहीं, माध्यस्थ का भाव हो कि नहीं कोई बात नहीं, यह कर रहा है, यह बहुत अशुभ कार्य कर रहा है, हे भगवान यह शुभ कार्य में प्रवृत्ति करे ऐसा चिंतन आ जाए, परंतु यह व्यक्ति मर जाए, यह इस व्यक्ति का बुरा हो जाए, ऐसे भाव कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह भाव तो हमारे लिए बताए ही नहीं गए हैं। अतः विपरीत वृत्ति है जिनकी विपरीत आचरण है, उन विपरीत आचरण वालों के प्रति, विपरीत वृत्ति वालों की वृत्ति अर्थात आचरण, तो उस विपरीत वृत्ति जो है उनके प्रति मेरा माध्यस्थ का भाव रहे। इसे ही हम कहते हैं ना तो राग का भाव ना द्वेष का भाव, और इस प्रकार से मेरी आत्मा प्रवृत्ति करे। यहाँ पर देखने की एक और बात यह है कि आचार्य भगवान ने यहाँ पर मंगलाचरण नहीं किया। कोई अगर ऐसा कहे तो हम उससे कहना चाहेंगे कि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। एक तो सर्वप्रथम नमस्क्रियात्मक, दूसरा होता है आशीर्वादात्मक, और तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक। अर्थात जहाँ पर नमस्कार आदि किया जाए वहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है, जहाँ पर भगवान से कहा जाए हे भगवान हम सभी की जीवों की रक्षा करें वहाँ पर आशीर्वादात्मक होता है, और जहाँ पर ऐसा कहा जाए कि हे भगवान ये या और तीसरा जो वस्तु निर्देशात्मक बताया गया है वह यह है कि डायरेक्ट कथन हो उसे हम वस्तु निर्देशात्मक कहते हैं। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का हमें ग्रहण करना चाहिए। क्यों? वस्तु निर्देशात्मक भी कह सकते हैं परंतु आशीर्वादात्मक हमें ज़्यादा प्रतीत होता है, क्योंकि हम भगवान से ऐसा कह रहे हैं कि हे भगवान आशीर्वादात्मक ही होना चाहिए कि हे भगवान ऐसा हो जाए, अर्थात सभी हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से ऐसा होने में। अतः यहाँ आशीर्वाद अर्थ में, यहाँ यह आशीर्वाद अर्थ में मंगलाचरण का प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात यह मंगलाचरण जो है, क्योंकि किसी भी भारतीय दर्शन के कोई भी शास्त्र हो जब उनको रचा जाता है तो सर्वप्रथम मंगलाचरण तो अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि मंगलाचरण से ही सारे अनिष्ट का गमन होता है। हम कहते भी हैं कि मंगलाचरण पापों को दूर करने के लिए, पुण्य की प्रवृत्ति करने के लिए, ग्रंथ हमारे इस कार्य को निर्विघ्न समाप्ति के लिए हम मंगलाचरण करते हैं। तो निश्चित ही आचार्य ने यह मंगलाचरण किया है, इसको हम आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहेंगे, क्योंकि इसमें आशीर्वाद का भाव आया है कि हे भगवान उस प्रकार का आशीष मुझ पर हो कि चारों प्रकार के जो जीव बता दिए हैं
कि जो भी सारे जीव हैं उनके प्रति मैत्री का भाव, जो गुणी हैं उनके प्रति प्रमोद का भाव, जो दुखी हैं उनके प्रति करुणा का भाव, और जो विपरीत आचरण वाले हैं उनके प्रति माध्यस्थ का भाव मेरा हो जाए, ऐसा हम भगवान से आशीष मांग रहे हैं। अतः यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण के रूप में यहाँ पर स्वीकार किया गया है। इसलिए कोई यह ना सोचे कि इसमें नमस्कार नहीं किया गया है तो मंगलाचरण का अभाव हो गया, ऐसा ना सोचे। दूसरी बात हम देखें, यह जो भावना है, मैं कहूँगा कि आप पूरी भावना द्वात्रिंशतिका में से कुछ याद करें या ना करें, परंतु यह जो पद्य है इसको आप याद कर लें और सारे जीवन भर इस पद्य को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें कि हे भगवान मेरे ऐसे भाव हों, क्योंकि वास्तविक में यही कारण है, यह भाव ही हमारे इस संसार से छुड़ाने के कारण है। वास्तविक में ऐसी जो भावनाएं हैं, प्रबल भावना, अगर यह हमारे जीवन में छू जाती है तो निश्चित ही फिर हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। यह जीवन जो हमारा है यह स्वर्ग रूप में यहीं बदल जाएगा। तो निश्चित अगर हम ऐसी भावना करते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन मंगलमय और सुखद होगा। ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, अगले पद्य की तरफ आपका ध्यान बांटना चाहूँगा, क्योंकि इस प्रकार से अगर चलेंगे तो निश्चित ही हमारी कक्षा में बहुत विलम्ब होगा और हमारा जो 10 दिन का है वो बढ़ाना भी पड़ेगा। अतः हम ज़्यादा इस पर व्याख्या न करते हुए साक्षात दूसरे पद्य का स्पर्श करते हुए सर्वप्रथम मंगलाचरण के साथ प्रारंभ करते हैं। आप सभी बड़ा ध्यान दें और जहाँ आपका अशुद्ध उच्चारण होता है उसको शुद्ध करने का प्रयास करें और इस भावना को प्रतिदिन भाने का प्रयास करें। शरीरतः कर्तुमनंत शक्तिं विभिन्नमात्मानमपास्त दोषं जिनेन्द्र कोशादिव खड्गयष्टिं तव प्रसादेन ममास्तु शक्तिः। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। देखें यहाँ पर जो कठिन पद हो सकता है वह है विभिन्न मात्मानमपास्त दोषम। इस प्रकार से उच्चारण करें, विभिन्न मात्मानमपास्त दोषम। और फिर खड्गयष्टिम, खड्ग नहीं बोलना, ध्यान रखें, खड्ग अगर पूरा बोल देंगे तो फिर हलंत यह जो है तो खड्गयष्टिम ऐसा बोलना है, खड्गयष्टिम इस प्रकार से। और मम अस्तु नहीं ममास्तु ऐसा बोलना है। और लगभग सभी जगह एकदम सरल है, अतः हमें ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो संधि युक्त पद हैं वो हम आपको एक बार सूचित कर देते हैं। कर्तुम अनंत शक्तिम, कर्तुम अनंत शक्तिम बराबर कर्तुम जो है माँ हलंत है और अनंत शक्तिम का आ जब पूरा मिलेगा तो माँ में आ और जुड़ जाएगा, तो कर्तुम अनंत शक्तिम ऐसा बन जाएगा। विभिन्न, विभिन्नम यहाँ पर संधि युक्त पद है, विभिन्नम आत्मानम और अपास्त दोषम। संधि होगी विभिन्नम आत्मानम अपास्त दोषम, अपास्त दोषम। इस प्रकार से 3 पद निकले, विभिन्नम आत्मानम अपास्त दोषम। जिनेन्द्र कोई संधि नहीं, कोशात इव बराबर कोशादिव, संधि होगी कोशात इव, कोशादिव हो जाएगा। फिर देखें ममास्तु, मम अस्तु बराबर हो जाएगा ममास्तु, यहाँ पर यह संधि हो जाएगी। सर्वत्र संधि रहित, अन्यत्र सर्वत्र संधि रहित पद हैं। देखें एक एक, पहले हम एक एक पद का अर्थ, फिर अन्वय और फिर उसके बाद अर्थ जानेंगे। कि शरीरतः, शरीरतः मतलब शरीर से, कर्तुम अर्थात करने के लिए, अनंत शक्तिम अर्थात अनंत शक्ति से जो युक्त है उस अनंत शक्ति को वाले को, विभिन्नम अर्थात विभिन्न को, आत्मानम अर्थात आत्मा को, अपास्त दोषम अर्थात अपास्त दोष जहाँ से निकल चुके हैं अर्थात सभी दोषों से जो रहित हो चुका है, ऐसे सभी दोषों से रहित वाले को। जिनेन्द्र हे जिनेन्द्र भगवान, कोशात इव, कोशात होता है अर्थात कोश मतलब जेब, तो आपको यहाँ पर यह लगाना है कोशात मतलब जेब, यह आपको अर्थ लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग लगाना है कि कोशात का अर्थ यहाँ पर आपको म्यान लगाना है, उसका कारण आगे बताया जाएगा। तो कोशात अर्थात जेब, जेब मतलब रखने का स्थान, जेब ही नहीं कहते कोशात, कोश का मतलब होता है एक रखने का स्थान, उसको हम कोश कहते हैं। तो कोशात एव कोश के समान, खड्ग यष्टिम, खड्ग बोलते हैं हम तलवार को, तो तलवार की तरह, क्या करे तलवार की तरह, तब अर्थात तुम्हारे, प्रसादेन अर्थात तुम्हारी अनुकंपा से, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे प्रसाद से,
मम अर्थात मेरी, अस्तु अर्थात होवे, शक्ति ही अर्थात शक्ति। तो इस प्रकार से यहाँ एक एक पद का अर्थ हुआ है। अब हम आपको अन्वय के माध्यम से अर्थ बताते हैं कि सर्वप्रथम हमने कहा था आपको कि संबोधन पद हम सबसे पहले लेते हैं। तो संबोधन पद है यहाँ पर जिनेन्द्र, कि हे जिनेन्द्र भगवान, जिनेन्द्र तव प्रसादेन अनंत शक्तिम अपास्त दोषम आत्मानं कोशात् खड्गयष्टिम इव शरीरतः विभिन्नं कर्तुम मम शक्ति ही अस्तु। इस प्रकार से इसका अन्वय हुआ। देखें इसका अर्थ, जिनेन्द्र हे जिनेन्द्र भगवान, तव प्रसादेन तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारी कृपा से, अनंत शक्तिम अनंत शक्ति से जो युक्त है, ऐसे अनंत शक्ति वाले और अपास्त दोषम जहाँ से सारे दोष निकल चुके हैं, ऐसे सभी दोषों से रहित, आत्मानम आत्मा को, कोशात कोश से अर्थात म्यान से, खड्ग यष्टिम इव तलवार को जैसे, म्यान अर्थात कोशात अर्थात कोश से जैसे तलवार को निकाला जाता है, उसी तरह शरीरतः अर्थात शरीर से, विभिन्नम अर्थात अलग करने, अलग कर्तुम अर्थात करने के लिए, मम शक्ति ही मेरी शक्ति, अस्तु होवे भवतु ऐसी मेरी शक्ति हो जाए। अर्थात हे जिनेन्द्र भगवान, तव प्रसादेन तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी अनुकंपा से क्या हो, अनंत शक्तिम अनंत शक्ति से युक्त, अपास्त दोषम जहाँ से सारे दोष निकल चुके हैं, ऐसी सभी दोषों से रहित, आत्मानम अर्थात निज आत्मा को, कोशात अर्थात म्यान से जैसे, खड्ग यष्टिम अर्थात म्यान से जैसे तलवार को निकाल लिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है, वैसे ही शरीरतः अर्थात शरीर से, विभिन्नम अर्थात अलग और कर्तुम करने के लिए, मम शक्ति मेरी शक्ति, अस्तु भवतु हो जाए। कहने का मतलब यह है कि यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं आचार्य भगवान कि मुझे भेद विज्ञान प्रकट हो, कि हे भगवान, हे जिनेन्द्र भगवान, तुम्हारी कृपा से अनंत, यद्यपि मेरी जो है आत्मा है अनंत शक्ति से संपन्न है, परंतु वह अनंत शक्ति से संपन्न है, लेकिन कर्मबद्ध होने के कारण अभी मेरे अंदर बहुत कर्मबंध हो रहा है, अर्थात जटिलता से कर्मबंध हो रहा है। यद्यपि हम सभी की शक्ति जो है, हमारी सभी की आत्मा अमूर्तिक है निश्चय नय से, परंतु व्यवहार नय से मूर्तिक भी है। क्यों? क्योंकि कर्म बंधे हैं इसलिए मूर्तिक है, और नहीं तो अमूर्तिक तो आत्मा है ही हमारी। तो कहे अनंत शक्ति से संपन्न है मेरी आत्मा, और अपास्त दोषम कोई दोष नहीं है वास्तविक में देखा जाए तो। जब ऐसा नहीं है तो अनंत शक्ति से युक्त, सभी दोषों से रहित जो मेरी यह आत्मा है, वो आत्मा जैसे म्यान से तलवार को अलग कर देते हैं, ऐसे ही शरीरतः शरीर से विभिन्नम मेरी जो पृथक करने के लिए मेरे अंदर ऐसी शक्ति प्रकट हो जाए। अर्थात भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जिनेन्द्र भगवान, आपकी कृपा से अनंत शक्ति से युक्त, सभी दोषों से रहित जो यह मेरी आत्मा है वह पृथक हो जाए। और वह पृथक कैसे हो? तो कहा जैसे तलवार म्यान से हम निकाल लेते हैं, वैसे ही मेरे शरीर से मेरी यह आत्मा निकल जाए और सिद्ध शिला को प्राप्त हो जाए। अर्थात मैं भी आपके जैसा बन जाऊं, मैं भी अपनी आत्मा का चिंतन करने लगूं, मैं भी अपने आत्मा को आनंद रस में डुबो दूं। इस प्रकार की भावना यहाँ पर आचार्य भगवान ने व्यक्त की है। वह भेद विज्ञान की पूर्ण भावना है कि हे भगवान, जैसे इस म्यान में से तलवार निकल जाती है, उसी प्रकार हे भगवान, मेरे इस शरीर रूपी यह म्यान जो है, शरीर रूपी जो मेरा यह कोश है, उस शरीर रूपी कोश से भी उसी तरह मेरी यह आत्मा निकल जाए और एक उन्मुक्त गगन में विहार करे, एक सिद्ध शिला में विहार करे। इस प्रकार की भावना यहाँ पर आचार्य भगवान ने प्रकट की है। हम सभी इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। यह उपेंद्र वज्रा में यह छंद लिखा गया है, क्योंकि हमने बताया था उपजाति और उपेंद्र वज्रा, परंतु उपेंद्र वज्रा लगभग उपजाति सभी में है, परंतु उपेंद्र वज्रा क्वचित है। अतः छंद का जो विशेष ज्ञान है वह आप लोगों को उतना नहीं है, अतः हम लक्षण के माध्यम से उसको घटित करते हुए नहीं बता रहे हैं। किसी भाई को अगर पृथक रूप से इसके जानने की इच्छा हो, चेष्टा हो, तो वह निश्चित ही कर सकता है और वह व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से पता कर सकता है। हम आपसे पुनः प्रार्थना करेंगे कि सभी को इसमें जोड़ें, और जो भी समझ में नहीं आ रहा है वो आप ग्रुप में एक बार लिख करके भेजें, जिसके द्वारा हम आपको उसका उत्तर प्रदान करने का
प्रयास करेंगे। आज की कक्षा को आज हम यहीं विराम देते हैं। हम पुनः प्रार्थना यही करेंगे कि आप सभी पुनः इसको अध्ययन करने का प्रयास करें, इसका उच्चारण, शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करें, और साथ ही जो हमने पहला आपको पद्य बताया है उसको निश्चित ही अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ऐसी भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम दिया जाता है। पुनः कल की कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए जय जिनेंद्र बंधु।